I am Archana Raghav. I am here to tell you about my JRF सक्सेस स्टोरी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नव मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मेरी JRF सक्सेस स्टोरी शेयर करने का मौका दिया. सो आई एम अ कॉमर्स स्टूडेंट. सो इस बार मैंने कॉमर्स में 99.68 परसेंटाइल के साथ JRF क्वालिफाइड किया है. सो मैं शुरू से बताना चाहूँगी मेरी जर्नी के बारे में. तो जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट की तैयारी कर रही थी नेट JRF के लिए, तो उस टाइम पे मैं MCOM फर्स्ट ईयर में थी. तो उस टाइम पे मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी. तो यूं ही एक दिन YouTube पे सर्च करते हुए मैंने मैम की एक वीडियो देखी. तो उस वीडियो में मुझे मैम का पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. मैम काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं, तो मुझे मैम का पढ़ाना समझ में आने लगा. तो मैंने मैम को उस दिन से फॉलो करना शुरू कर दिया. जब मैं मैम को फॉलो करने लगी तो मुझे पता चला YouTube के थ्रू ही कि मैम अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं. तो मैंने 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन किया अनअकैडमी पे. एंड देन मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की. मैंने अच्छे से अपने एफर्ट्स लगाए और सभी क्लासेस लेती थी मैं मैम की. पेपर 1, पेपर 2, 10 PM क्लास. तो जब रिज़ल्ट आया तो मैं काफ़ी खुश थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैम से पढ़ने के बाद ओनली 2 मंथ्स मैंने प्रिपरेशन की और मैम से पढ़ने के बाद मेरे पेपर 1 में 99 परसेंटाइल आई थी मेरी. तो वो देख के मैं काफ़ी खुश थी कि मतलब मैंने सिर्फ 2 मंथ्स प्रिपरेशन की है और मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और नव मैम से मैं पढ़ी हूँ, तो इतनी अच्छी परसेंटाइल आई मेरी. मैं काफ़ी खुश हुई. लेकिन मेरा नेट क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे सेकंड पेपर में काफ़ी कम मार्क्स थे. तो उस वजह से मेरा नेट नहीं हुआ. लेकिन मैं मोटिवेटेड थी कि अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में इतने अच्छे मार्क्स आ सकते हैं पेपर 1 में, तो क्यों ना सेकंड अटैम्प्ट के लिए भी प्रिपरेशन की जाए. मैंने फिर नेक्स्ट टाइम के लिए 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी का. और फिर मैंने वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट की सेकेंड अटैम्प्ट के लिए. जब मैंने सेकेंड अटैम्प्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की तो फिर मैं नव मैम को ही फॉलो कर रही थी मैं. लेकिन इस बार भी जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मेरा नेट फिर से 2 या 3 मार्क्स से कहीं ना कहीं रह गया. तो क्वालिफाई नहीं हुआ. मैं रिज़ल्ट को देख के काफ़ी अपसेट हो गई थी, सैड हो गई थी. तो मैं काफ़ी परेशान हो गई. अब मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल भी. ऐसा लगने लगा था कि मुझे पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए. और कुछ दिन के लिए मैंने पढ़ाई बंद ही कर दी थी जैसे. लेकिन एक दिन फिर क्या हुआ, मैंने मैम की एक वीडियो आई जिसमें मैम ने 3 मंथ स्ट्रैटेजी बताई कि कैसे JRF को 3 मंथ्स में क्रैक करना है. तो जब मैंने मैम की वो वीडियो देखी यूट्यूब पे, इट वॉज़ वेरी इंस्पायरिंग वीडियो. सो उस दिन पता नहीं मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि यस, कि मुझे 3 महीने में ये स्ट्रैटेजी अपनानी है और 3 महीने में मुझे इतनी मेहनत करनी है कि इस बार बस मुझे JRF लाना ही है. इस पर मैं JRF अचीव करके रहूँगी. जो भी कमियां हैं मैं उनको ख़त्म कर दूँगी. मेरे जो पिछले 2 अटैम्प्ट्स थे उसमें मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस देखी थी मैम की सभी. तो इस पर मेरी स्ट्रैटेजी ये रही कि मैंने मैम की लाइव क्लासेस लेना शुरू किया. सबसे पहले तो मैंने मैम की लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट किया. जो भी मेरे डाउट्स होते थे लाइव क्लास में मैं पूछ पाती थी मैम से. और लाइव क्लास का मुझे ये बेनिफिट भी लगा एक कि लाइव क्लास अगर आप ले लेते हो तो एक तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं उसी समय पे. दूसरा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है. एक बार आप क्लास ले लेते हो तो आप फ्री हो जाते हो. उसके बाद आपके पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप रिवीजन कर सकते हो. और मैम की जो एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं मैम यूट्यूब पे भी लेती हैं. अनअकैडमी के फ्री क्लासेस भी लेती थी मैम सैटरडे संडे को. तो मैंने वो भी फॉलो किया. मैं मतलब मैम को लाइव ऐसे फॉलो करती थी कि मैम की कोई भी लाइव क्लास मिस ना हो जाए. मैं मैम की एक भी क्लास मिस नहीं करती थी, चाहे वो सुबह 11 AM होती थी सैटरडे संडे, या वो यूट्यूब पे होती थी मैम की किसी भी टाइम. तो जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता था मैं तुरंत ऑनलाइन आ जाती थी. मेरे जितने भी काम होते थे घर में मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के बस मैम की क्लास लेने बैठ जाती थी.
तो इसमें मेरी स्ट्रैटेजी यही थी कि मैंने मैम को आंख बंद करके फॉलो किया कि चाहे, क्योंकि मुझे इस बार JRF अचीव करना था, मैं नहीं चाहती थी कहीं भी कोई कमी रह जाए इस बार। सो फ्रेंड्स, कुछ मैम के ऐसे सेशंस भी होते हैं जिससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ। मुझे ऐसे मैम के 2 सेशंस थे जो मैंने देखे, क्योंकि मैं मैम को फॉलो तो करती ही हूँ। तो ऐसे 2 सेशंस थे जिन्होंने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया, मोटिवेट किया कि यस, मेरा भी JRF इस पर क्लियर हो सकता है। तो एक सेशन जो मुझे लगा वो मैम की ही लर्नर थी जिनकी PhD हुई थी। तो उनका सेशन, उनकी स्टोरी मुझे काफ़ी अपने से रिलेटेबल लगी। उनका भी पहले 2 अटेम्प्ट्स में नेट क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी स्टोरी में यही बताया था कि कैसे वो उनका एडमिशन IIT में हुआ PhD में। तो उनका नेट भी क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने JRF अचीव किया। तो उस दिन मुझे ये लगा कि क्योंकि मेरा भी 2 बार अटेम्प्ट दे चुकी थी, सारे एफर्ट्स कर चुकी थी, तो नेट क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे लगा कि अगर इनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। तो मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मन में इस पर ये था, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बिलीव था मेरे अंदर कि इस बार मेरा JRF क्लियर होगा। तो फिर मैंने मैम की बुक्स, जब मुझे पता चला कि मैम की बुक्स भी हैं, तो जब मैम की बुक्स आई तो मेरे पास मैम की पेपर 1 की क्वेश्चन बैंक है और पेपर 2 जो कि मेरा है कॉमर्स, तो उसकी भी बुक है मेरे पास मैम की। मैंने मैम की बुक्स को फॉलो किया और मैम की बुक्स काफ़ी हेल्पफुल रही मेरे लिए मेरी प्रिपरेशन में, क्योंकि जब मैम 1 यूनिट कंप्लीट करा देती थी तो मैं साथ के साथ उसके MCQs इन बुक से प्रैक्टिस करती थी। मेरा डेली का टारगेट होता था कि 10 to 50 क्वेश्चंस मुझे अटैम्प्ट करने हैं। तो ये बुक्स काफ़ी बेनिफिट रही। और एक और चीज़ जो लर्नर्स को मैं कहना चाहूँगी कि लास्ट के जो एग्ज़ाम के आपके जो डेज़ होते हैं, लास्ट के 3 to 4 डेज़, उसमें हम काफ़ी पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमें ये लगता है कि हम 3 to 4 डेज़ के अंदर मतलब सारा सिलेबस कैसे कंप्लीट कर लें, सब कुछ कवर कर लें, सब कुछ पढ़ लें, बट ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन ये चीज़ भी सच साबित हो सकती है। और वो कैसे हुई, क्योंकि उसके लिए है मैम के महा एपिसोड की प्लेलिस्ट, जो कि मैम की YouTube क्लासेस से मैंने देखे। तो क्विक रिवीजन में उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। 1 घंटे के एपिसोड में मैम ने पूरी यूनिट्स कंप्लीट करा दी हैं। तो लास्ट टाइम का एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे वो क्विक महा एपिसोड से मैंने क्विक रिवीजन किया और मैम की बुक से MCQ सॉल्व किए और अच्छे से मैम को फॉलो किया। लास्ट में मैं आप सभी के लिए, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से यही टिप्स हैं कि मैम को बस आंख बंद करके फॉलो करो ना मैम को, क्योंकि आपको कहीं भी जाने की, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी पढ़ना है, मैम सब कुछ अवेलेबल करा के देंगे आपको ना मैम, सब कुछ वो प्रोवाइड करें। आपको बस पढ़ना है। आपका फोकस, अगर आप 15 मिनट पढ़ रहे हो, 20 मिनट पढ़ रहे हो, तो आपका फोकस सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए। आपको सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। मैम को फॉलो करो, चाहे वो मैम की YouTube की फ्री क्लासेस होती हैं या वो मैम की अनअकैडमी पे क्लासेस होती हैं। स्पेशली मैम की 10 PM वाली क्लास जो है वो इतनी अच्छी क्लास है, मतलब उस पर आपको टिप्स ट्रिक्स जानने का मौका मिलेगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है, अगर कोई न्यू क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें मैम उसमें बताती हैं। तो और उसमें इतने MCQ प्रैक्टिस हो जाते हैं कि एग्ज़ाम तक आते आते आपका MCQ का तो फोबिया ख़त्म हो जाता है कि क्योंकि आप इतने MCQ प्रैक्टिस कर चुके होते हो। तो दैट क्लास इज़ वेरी हेल्पफुल। सो लास्टली मैं यही कहूँगी, दैट ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। अगर आप हार्ड वर्क करोगे अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, देन ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकता। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, JRF इज माइन।